जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा धन योग, यानी कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कैसी होगी, जन्म कुंडली के माध्यम से कैसे पता लगाया जाए व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में। इसी संदर्भ में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज का वीडियो जो है यह आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की कुंडली के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरह से आर्थिक स्थिति इस व्यक्ति की बहुत अच्छी नहीं रही या कमज़ोर रही, किस कारण, ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति है कि इस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। तो यह उदाहरण के लिए आपके सामने पेश है एक कुंडली। यह मकर लगन में जन्म लेने वाले व्यक्ति की कुंडली है। यहाँ देखिए नंबर 10 लिखा है। 10 का मतलब हो गया मकर राशि, सेंटर में ऊपर में वह जन्म लगन है, प्रथम भाव है। तो मकर लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली है। जब भी धन योग का विचार करना होगा, जन्म कुंडली के दूसरे भाव की स्थिति का विचार करना होगा, फिर दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति का विचार करना होगा और धन के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति का भी विचार करना होगा कि जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। तो यह मकर लगन में जन्म लेने वाले जातक की कुंडली आपके सामने पेश है। इस जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं। जहां नंबर 11 लिखा है, यह जन्म कुंडली का दूसरा भाव है, धन स्थान है। वह दूसरा भाव ही धन स्थान होता है, वहां मंगल बैठे हुए हैं। मंगल इस जन्म कुंडली में चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। यह नंबर 1 लिखा है, जहां यह चौथा भाव है, और यहाँ जो 8 लिखा है वह 11वां भाव है। चौथे और 11वें भाव के स्वामी मंगल जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि धन स्थान में बैठे हुए हैं। मंगल का यहाँ इस तरह से धन स्थान में बैठना अच्छा नहीं कहा जाएगा, यह एक प्रतिकूल स्थिति है। फिर देखिए धन स्थान स्थित मंगल पर बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति इस जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं। जहां नंबर 5 लिखा है वह जन्म कुंडली का 8वां भाव है। बृहस्पति इस जन्म कुंडली में तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। यह बृहस्पति भी यहां शुभ फलदायी ग्रह नहीं रह जाते हैं, क्योंकि वह तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हो जा रहे हैं इस कुंडली में। तो बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना भी एक प्रतिकूल स्थिति है धन संबंधी, जब हम बात करेंगे तो दूसरे भाव की स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरे भाव के स्वामी इस जन्म कुंडली में कौन है? तो मकर लगन की यह कुंडली है, तो दूसरे भाव में कुंभ राशि पड़ रही है। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं। तो जन्म कुंडली में यहाँ दूसरे भाव के स्वामी शनि हैं, धन स्थान के स्वामी शनि हैं। शनि कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली के तीसरे भाव में। शनि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। और वह 2 पापी ग्रह मंगल और राहु से घिरे हुए भी हैं। शनि जो है 2 पापी ग्रह मंगल और राहु से घिरे हुए हैं। फिर केतु की 5वीं पूर्ण दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। धन स्थान के स्वामी शनि पर केतु की 5वीं पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। यहां से देखिए 1 2 3 4 5, 2 पापी ग्रह मंगल और राहु से घिरे हुए हैं और केतु की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है धन स्थान के स्वामी शनि पर। और इस प्रकार से दूसरे भाव यानी कि धन स्थान के स्वामी शनि की भी स्थिति इस कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है। फिर आइए धन के कारक ग्रह की बात करते हैं। तो धन के कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति इस जन्म कुंडली के 8वें भाव में आ गए हैं और जन्म कुंडली के 8वें भाव में बृहस्पति पर मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। यहां से मंगल भी बृहस्पति को देख रहे हैं। तो यह भी बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि वह तो पहले से ही तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं, जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल की 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो इस प्रकार से धन के कारक ग्रह बृहस्पति भी पीड़ित और दूषित हैं। तो यह एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की कुंडली है। एक बात यहाँ और ध्यान देने योग्य है कि करीब करीब सभी ग्रह इस कुंडली में 2-12 की स्थिति पर हैं, द्विर्द्वादश स्थिति में हैं। जैसे देखिए यहाँ बुध से सूर्य दूसरे भाव में, सूर्य से बुध 12वें भाव में, शुक्र से सूर्य 12वें भाव में, सूर्य से शुक्र दूसरे भाव में,
शुक्र से बृहस्पति दूसरे भाव में, बृहस्पति से शुक्र 12वें भाव में। तो करीब करीब सभी ग्रह जो है इस कुंडली में द्विर्द्वादश स्थिति में, ढेर सारे ग्रह इस कुंडली में द्विर्द्वादश स्थिति में है। यह स्थिति जो है एक प्रतिकूल स्थिति होती है, खराब स्थिति होती है जन्म कुंडली में, जो जीवन को सुचारू रूप से चलने में बाधक होती है। व्यक्ति को हर क्षेत्र में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। और यह एक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की कुंडली हो गई है। वैसे मंगल की महादशा और शनि की अंतर्दशा जो थी इस व्यक्ति की 399 दिन की, वह कुछ ठीक ठाक रही, कुछ धन अर्जित किए यह, लेकिन फिर इस दशांतर दशा के बाद यानी कि 399 दिन की यह जो दशांतर दशा थी उसके बाद फिर वही स्थिति हो गई और इस व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और यह एक आर्थिक रूप से साधारण व्यक्ति की कुंडली सिद्ध हुई। इस प्रकार से यह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल का सदस्य जरूर बनिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना है, फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।